हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। जवाहर नवोदय की आपकी एग्जाम डेट आ गई है। आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है 13 दिसंबर 2025। तो बहुत ही कम समय आपकी तैयारी के लिए बचा हुआ है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बार बार पूछे गए हैं आपके जवाहर नवोदय के एग्जाम में। तो ये क्लास आपकी रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है और सारी देखना है ना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी और सारी जानकारी मैं दूंगा, लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों वाली। तो जेएनवी क्लासेस के नाम से यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पर इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारी डेली लाइव क्लास होती है 5 to 7:30 के बीच में। आपकी इवनिंग में डेली लाइव क्लास होने वाली है। वहां पर आप अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर सकते हो, साथ में मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जहां यहाँ पर आपकी जो डेली लाइव क्लास रहने वाली है उसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। आपको कैसे सवाल अप्रोच के साथ करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वहां पर सिखाया जाता है। ये यूट्यूब पर नहीं होती है। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास, हिंदी इंग्लिश की क्लास भी यहीं पर होने वाली है। डेली आपकी क्लासें रहती है मंडे टू सैटरडे। तो अभी डाउनलोड करो जेएनवी क्लासेस के नाम से। अभी 2 दिन का आपका ऑफर चला हुआ है। सभी हमारे जो बूस्टर बैच है, सफलता बैच है, बूस्टर जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, वहां आपको क्या करना है, मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा। तो मॉडल पेपर भी आपको लगाना है, साथ में आप अपनी तैयारी को भी कर सकते हो। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रूप में रहने वाला है। जो क्लास आपकी लाइव रहेगी वो रिकॉर्डेड रूप में रह जाएगी। तो अभी डाउनलोड करो। और यदि आपको डाउनलोड करने से या बूस्टर कोर्स सफलता बैच लेने से कोई भी परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये हमारे टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर नोट करके रखो। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता ये नंबर नोट करके रखना है। जवाहर नवोदय से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर कॉल कर देना। ये हमारे, ठीक है। इसके अब चलते हैं हम क्लास की तरफ। अब हम चलते हैं मेरे दोस्त, क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, संख्या पद्धति से ये क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले आपको ये आ रहा है तो फटाफट रफ कॉपी ले लो, पेन ले लो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में। अपना नाम जरूर लिखना है, इसका आंसर बता दो। सबसे पहले इसको लाइक नहीं किया है क्लास को तो लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो। ठीक है, यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लेना ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो आगे आने वाली आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस प्रकार की हमारी, देखो इस प्रकार की हमारी 48 क्लासें हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं कि हम आपकी पुरानी भी क्लासें देखें तो कहाँ से आपको मिलेगी। आप सबसे पहले जाना है यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल में आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, ये रहा यूट्यूब, और यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है जेएनवी 6th क्लास, जेएनवी 6th और फिर क्लास, जेएनवी 6th क्लास आपको सर्च करना है। और जो पहला ही आपका चैनल आएगा जेएनवी 6th क्लास के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना और उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में जहाँ प्लेलिस्ट आएगा ना, प्लेलिस्ट पर जाना है। जो हमारी 48 क्लास से हो चुकी है, यहाँ पर है नवोदय एग्जाम वाली मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2026 के लिए, क्लास 6 नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2026। तो यहाँ जाकर आप देख सकते हो। चलो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं मैंने आपको बता दी है। अब हम क्वेश्चन सरल करते हैं। आपका यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर जरूर बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो क्वेश्चन को पढ़ना है पहले ध्यानपूर्वक। अंकों 4, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की आपको सम संख्या बतानी है। विच इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का। वो कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 4, 0, 7, 2 एंड 1।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये 100% आपका इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, बहुत हर बार पूछा जाता है आपका, एक सवाल कम से कम इस तरह का पूछा जाता है। देखो बड़ी छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक पहले लिखते हैं, लेकिन 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 रूल होता है जीरो हमेशा कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। तो जीरो को दूसरे स्थान पर रखना है, इसके आगे 1 आ जाएगा, फिर इससे बड़ी संख्या 2, फिर इससे बड़ी 4, फिर इससे बड़ी 7। ये आपकी 10247 हो गया। लेकिन इसको क्या बनाना है, सम बनाना है। क्या बनाना है, सम बनाना। ये अभी कौन सी संख्या है, आपकी विषम संख्या है। कैसे पता चला, लास्ट का अंक देखा मैंने कितना है, 7। और सम और विषम का क्या रूल है, सम किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवन नंबर। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो तो वो तो क्या होता है, सम और इवन नंबर होता है। ऑड नंबर किसे कहेंगे गुरुजी, ऑड नंबर बेटा, ऑड नंबर कहेंगे विषम। जिसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या किसे कहने वाले हैं, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो आपकी विषम संख्या होती है। वो कौन सी संख्या होती है, वो आपकी विषम संख्या होती है। तो सम और विषम का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है। ठीक है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। सम और विषम का आपको पता जरूर होना चाहिए, तभी ये आपका क्वेश्चन राइट होने वाला है। ये सम और विषम का कंसेप्ट है, इस तरीके से आपको समझना है। तो इसको विषम बनाना है, क्या बनाना, सम, विषम तो है ही, सम बनाना है। तो सम बनाने के लिए देखो पास का डिजिट 4 सम है, तो 4 यहाँ चला जाएगा और 7 इसकी जगह आ जाएगा। बाकी नंबर आपको ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। बाकी नंबर क्या करना है, ऐसा का ऐसा लिख देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर आएगा। कौन सा आएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी यात्रा के आरंभ में, यात्रा क्या होती है, जब हम अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, आप बस में बैठकर जाते हैं या बाइक पर जाते हैं या टेम्पो में जाते हैं, किसी भी माध्यम से जाते हैं, तो ये जाना क्या कहलाता है, यात्रा, ट्रेवल करना कहलाता है। यदि किसी यात्रा की आरंभ, आरंभ का मतलब शुरुआत में एक कार का मीटर ये दर्शा रहा है, कार में जो मीटर लिखा होता है ना, इतना किलोमीटर चल गई, अब इतना किलोमीटर चलेगी। ठीक है, हमारे घर पर जो बाइक होती है, कार होती है, उसमें मीटर लिखा होता है, इतना किलोमीटर चल चुकी है। जब हम स्कूल जाएंगे तब पता चलेगा इतना किलोमीटर और चल गई। तो हमारे घर और स्कूल के बीच की दूरी भी हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, हम स्कूल जब गए तब नोट कर लिया कितना किलोमीटर था, पहले हम नोट करेंगे कि हमारे घर पर कितना किलोमीटर लिखा हुआ है, फिर हम स्कूल गए तो फिर हमने नोट किया, तो जो आगे हम स्कूल गए उसमें से हम जो घर पर देखे थे उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे जो डिस्टेंस है होम की और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी। यात्रा के अंत में, यात्रा के जो अंत में मतलब जब हम स्कूल पहुंच गए, जब हम इस घर थे तब तो ये मीटर दर्शाता, जब हम स्कूल पहुंच गए तो ये दर्शा रहा है। तो इस यात्रा ने कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, तो वो आपको बताना। तो बड़ी वाली संख्या में से आपको छोटी वाली संख्या माइनस कर दी। एट द बिगिनिंग ऑफ ए जर्नी ए कार मीटर रीड्स 778.3 किलोमीटर, एट द एंड ऑफ द जर्नी इट शोज 903.5 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर इन द जर्नी। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 903.5 और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू रहने वाली है 778, क्या है 778.3। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही हम दशमलव को माइनस करते हैं। 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट की सीध में आपको पॉइंट लगाना नहीं बोलना। ये हो गया 13, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ आपका 9 ही बचेगा क्योंकि एक कैरी इसको दे दिया था, तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ 8 बचेगा क्योंकि इसको कैरी दे दिया था ना, 8 में से 7 गया तो 1। यह आपका किस में है, किलोमीटर में है, तो 125.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्त, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस टॉपिक से है, डेसिमल से है, लेकिन डेसिमल का क्या है, डिवीजन है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, दोनों का आपको डेसिमल हटाना। हमारे पास में जो नंबर है 0.001 है, यहाँ लिख लेता हूँ 0.001 बटे में है आपकी 0.01 है। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगता है, 1 लगता है। राइट साइड में कितने डिजिट्स है, 3, तो 3 आपको 0 लगा देनी है। नीचे देखो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, 1 ऊपर, और 2 अंक है तो 2 आपकी यहाँ 0 लग जाएगी। ठीक है, अब ऊपर और नीचे 0 से 0 कटिंग हो जाती है। कब करती है, जब मल्टीप्लाई का साइन हो, सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में हो, तब आपकी 0 से 0 कटिंग, 0 से 0 कटी, ऊपर नीचे 0 कटती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, पिछली बहुत सारी कक्षाओं में बता चुका है कि किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो कितनी ही 0 लगा दो वो क्या है, 1 ही रहने वाला है। यदि किसी संख्या के पीछे में 0 लगाता हूं तो संख्या परिवर्तन होती है, पहले 1 थी अब 10 हो गई, फिर कितनी हो जाएगी 100, तो यहाँ 1 ही है। इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ कितना है 1 मल्टीप्लाई 10, देखो 1 1 से डिवाइड होगा 1 बार, ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 बटे में कितना बचा 10, यहाँ एक 0 है तो ऊपर एक अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। तो 0.1 किस में आंसर आ रहा है, 0.1 देखो इसमें है, इसमें नहीं है 0.1, इसमें भी 0.1, 0.1 और भी कुछ लिखा हुआ है, तो हम पॉइंट के आगे 0 भी लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 0.01 ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से, लाभ और हानि वाला एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। कोई आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रहा है इसका मतलब उस तरह के क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आप पुराने पेपर उठाओ, 2025 में जो पेपर हुआ था, 2 पेपर हुए थे, एक तो आपका 18 जनवरी का पेपर हुआ था, एक 12 या 11 अप्रैल को पेपर हुआ था। इसके बाद में 24 का देखो, 23 का देखो, सारे पेपर का एनालिसिस करो फिर आप पढ़ो। एक वस्तु को 2000 में बेचने पर कितने में बेचने हैं, बेचना अपना विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है बेचना। जो लाभ प्राप्त होता है, हम लाभ जब हम 2000 में बेचेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। वही उसी वस्तु को 1800 में बेचने पर, 1800 हम बेच रहे हैं, ये भी 1800 क्या है, विक्रय मूल्य। यदि उसी वस्तु को, वस्तु एक ही है, उसी वस्तु को हम 1800 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, हानि होती है, लॉस होता है। मतलब के बराबर है, क्या बराबर है, इसको ध्यान से पढ़ो। एक वस्तु को जो इतने में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि, जो इतने में बेचेंगे जो हानि प्राप्त होती है, तो लाभ के बराबर क्या है, हानि है। यहाँ लाभ बराबर क्या है, हानि है। तो यहाँ समझना आपको है कि यहाँ पर क्या लिखा है, लाभ बराबर हानि लिखा है, लाभ बराबर हानि, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। देखो, द प्रॉफिट earned by selling an item for 2000 is equal to the loss, मतलब प्रॉफिट किसके इक्वल है, लॉस के, लॉस इन कर बाय सेलिंग द सेम आइटम फॉर 1800, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, कॉस्ट प्राइस अपना आप निकलेगा। अब देखो इसको बोलते हैं प्रॉफिट किसके इक्वल है, लॉस के। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और इसका बीच में इक्वल का चिन्ह लगाओ। हानि का क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है हमारा 2000। लाभ, लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना है, लाभ जब हम 2000 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, तो यहाँ लाभ वाले में 2000 लिखना है। यहाँ क्रय मूल्य है आपका सीपी है, इक्वल, यहाँ क्रय मूल्य है नहीं। हानि वाला विक्रय मूल्य कौन सा है, हानि वाला विक्रय मूल्य हमारे पास ये है। हानि जब इतने में बेचेंगे तभी तो हमारे को लॉस होगा, तो ये हानि वाला विक्रय मूल्य हम लिख देंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी एक बार इसको समझ लो। कई बार क्वेश्चन को घुमा देता है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं काम में आने वाली।
तो इसलिए थोड़ा सा आगे उसको है ना अंडरस्टैंड करो चीजों को कि क्या कह रहा है। देखो यहाँ यहाँ पर ये 2000 ऐसा कैसा रखूंगा मैं, 2000 ऐसा कैसा है, यहाँ जो माइनस की चीज है बराबर के उधर माइनस की इधर लाते हैं तो प्लस की हो जाती है। और ये कर्णमूल्य एक यहाँ है कर्णमूल्य, और ये कर्णमूल्य उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा उधर जाते ही। अब देखो ये दोनों प्लस हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये प्लस करते हैं तो 0 0 2 0 का 2 0 8 0 कितना हुआ 8, और यहाँ क्या बच गया 1 और 2 कितना हुआ 3। इक्वल में एक कर्म मूल्य कितना हो गया, दो कर्म मूल्य। कैसे हुआ, जैसे एक कान कितना कान हो जाता है, दो कान हो जाते हैं। इसी प्रकार एक कर्म मूल्य कितने हो गए, दो कर्म मूल्य हो गए। ये दो किसमें है, यहाँ गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं है तो किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का मानते हैं। यहां से मैं दो को उठाऊंगा, यहां से मेरे को उठाना पड़ेगा क्योंकि कर्म मूल्य चाहिए मेरे को, सीपी चाहिए, तो ये दो डिवाइड में आ जाएगा। दो अब आपको डिवाइड करना है 3800 में, किसका, दो से डिवाइड करना है। तो 3800 को दो से डिवाइड कर लेना, जिसको डिवाइड नहीं करना आता। 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 1, अगला अंक उतारेंगे 8, फिर 2 9 जा कितना होता है 18, माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। ये 0 भाग नहीं जाएगा, ये फिर 0 उतारेंगे तो ये वापस वहां उतर जाएगा। कितना आएगा 1900 आएगा, कितना आएगा 1900 आएगा। तो 1900 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आया। इसकी शॉर्ट ट्रिक यही बन गई ना, ये शॉर्ट ट्रिक है कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। दोनों को हमने प्लस किया तो यह आया 3800, और इसमें आप 2 से डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है पैरामीटर से, एरिया एंड पैरामीटर से ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे तरीके से। द पैरामीटर एंड, किसका पैरामीटर पता करेंगे अभी, द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल। कहने का मतलब जिसका पैरामीटर और एरिया इक्वल है, बराबर है, किसका, स्क्वायर का, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ये कह रहा है। तो इसी लाइन को आप समझो, पहले इसी लाइन को लिखना है कि एक वर्ग का जो परिमाप है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो वर्ग का परिमाप है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, वो किसके बराबर है, वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है। इसका कहने का मतलब यही है बेटा, क्या है कि जो वर्ग का परिमाप है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, वर्ग एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई भुजा, 4 मल्टीप्लाई साइड, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ दोनों साइड में आपकी क्या है, यहाँ भुजा है यहाँ भुजा है, दोनों बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब आपकी इस तरह की पोजीशन हो, इस तरह की स्थिति हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, दोनों आपकी भुजा से भुजा कैंसिल कर जाती है, जो सामान दिखता है ना वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ 2 से 2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ 8 8 लिखा हो तो 8 8 कैंसिल हो जाता है। जैसे बटे में 0 से 0 कटता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो भुजा से भुजा कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैसे करता है, भुजा से भुजा कैंसिल आउट हो जाता। तो भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। इधर कितना बचा, भुजा बचा, इधर क्या बचा 4 बचा। साइड कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। साइड ही तो भुजा है, भुजा की लंबाई क्या होगी 4 यूनिट्स, 4 इकाई हो जाएगी। यूनिट्स मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर में, मीटर में दिया हुआ आएगा, किलोमीटर में, जो भी आपके पास में आएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ दर्शाया गया है। इधर प्रश्न है, इधर PQRS, ये कितने प्रश्न हल किए वो दे रखे हैं। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए QR ने मिलकर कितने प्रश्न PS दोनों से अधिक किए। QR ने मिलकर PS से कितने अधिक हल किए, पहले तो ये बताओ Q ने कितने किए। Q ने देखो, Q ने किए 6 प्रश्न, कितने किए 6, Q ने किए 6।
फिर देखो आर ने कितने किए, आर ये रहा, आर ने कितने किए 10, आर ने कितने किए 10, क्यू ने किए 6 और आर ने कितने किए 10। दोनों को क्या करना है, मिलाकर कर, मिलाकर मिलकर मिलकर दोनों ने मिलकर कितना किया 16, जोड़ दिया, दोनों मिलकर कितना करेंगे। अब देखो पी ने कितना किया, पी ने कितने प्रश्न किए, पी ने किए 4 क्वेश्चन, तो 4 लिखो पी के नीचे। एस ने कितना किया, एस ने किया आपका 8%, एस ने कितना किया 8%, तो 4 8 दोनों ने मिलकर कितना करेंगे, 4 टू 4 8 कितना हुआ 12 है, 4 8 कितना होता है आपका 12 ही होता है ना, 12 है। तो कितने अधिक किए, पी एस दोनों से कितने अधिक हल किए पहले वाले ने, इसने कितने अधिक किए, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, यह देखो 4 अधिक हल किए ना, Q प्लस R ने मिलकर P प्लस S से कितने अधिक किए, 4 क्वेश्चन अधिक किए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कुछ बच्चे तो अभी भी लाइक नहीं किए, बेटा लाइक कर दो और इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखो अपने नाम के साथ में। और क्या करना है, JNV क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना ताकि इसकी फ्री PDF आप प्राप्त कर सको वहां पर। और लाइव बैचे भी चल रहे हैं हमारी डेली लाइव क्लास के लिए, शाम को तैयार रहना 5 बजे। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, किससे रिलेटेड है, ये आपका कोणों से रिलेटेड है, टाइप ऑफ एंगल एंड एंगल वाला जो टॉपिक है वहां से है। यदि कोण एक, ये कोण एक है, कोण दो का क्या है 1/4 है, तो कोण दो का दुगना हमारे को निकालना है। इफ एंगल 1 इज 1/4 ऑफ द एंगल 2 देन व्हाट इज द डबल ऑफ एंगल। तो सबसे पहले इसकी है ना, तो आपको एंगल एक को क्या मान लेना ए, और एंगल जो सेकंड है उसको क्या मान लो बी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1 2 में कंफ्यूज हो जाओगे। एक को क्या माना है ए, एक को क्या माना है ए, और बी, बी किसको माना 2 को। जहां ए लिख 1 लिखा है वहां ए लिखना है, और जहां 2 लिखा है वहां बी लिख देना। बहुत ही थोड़ा सिंपल हो जाएगा सोल्व करने के लिए। तो हमारे को क्या निकालना है, बी का दुगुना करना है, डबल ऑफ एंगल बी। तो देखो एक बार आप देखो यहां पर एक सीधी लाइन है, यहां पर एक सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री। एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ दोनों कोणों को मैं जोड़ूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल बी, कोण एक प्लस कोण बी, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये कहता है हमारी स्ट्रेट एंगल की कॉन्सेप्ट से, स्ट्रेट एंगल सरल कोण की परिभाषा कहती है। अब देखो इसके बाद में कोण ए, यहां कह रहा है कि कोण जो ए है, कोण ए, कोण ए कोण बी का, कोण ए कोण बी का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 है। कोण जो ए है ये कोण बी का 1/4 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण ए कोण बी का 1/4। इफ कोण ए इज 1/4 ऑफ एंगल कोण बी, ठीक है। तो आपको देखो ये 4, ये बी मल्टीप्लाई में, यहाँ बी मल्टीप्लाई में यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे लाऊंगा तो कहाँ आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। अब देखो कोण एक क्या है 1 है, कोण 4 क्या है, कोण बी क्या है 4, तो कोण ए को क्या मानोगे 4 मानोगे, क्या मानोगे जी 4। कोण ए को क्या मान लोगे, कोण ए को मान लोगे यहाँ पर 1 रखना है, 1 है ना, यहाँ पर बटा हटाते हैं तो अक्स लग जाता है, ए को अक्स से, और ये हो जाएगा 4x, तो इसको मान लेंगे अक्स, ये हो जाएगा आपका 4x, और x प्लस 4x, ए कितना है x प्लस बी कितना है 4x, बराबर कितना है 180 डिग्री। 4 अक्स से 1 अक्स कितना हुआ 5x, 5x से बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 5 हटाऊंगा तो बटे में चल जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा 5 दिया 15, 5 36, अक्स का मान कितना आया 36, तो एक कोण कितना आया हमारे पास 36 आ गया। हमारे को क्या निकालना है, कोण बी का दुगुना निकालना। कोण बी देखो अक्स की जगह क्या रखना है 36 रखना है,
तो 36 रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 24, हासिल 2, 4 तिया 12, 144। 144 का आपको डबल का मतलब 2 गुणा करना है, तो कितना आएगा 288। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ अक्स ना मानकर आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 5 का मान कितना है 180, आपको 1 का मान निकालना है। 5 का मान कितना है 180, आपको 5 1 का मान निकालना, तो 5 बटे में चल जाएगा। फिर 1 का मान आ गया 36, तो 1 का मान यहाँ लिख देना 36। फिर किसका मान निकालना आपको, 4 है ना, यहाँ ये 4 है, तो 4 का मान निकाल दो। 4 का मान निकालने के लिए 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 144 आ जाएगा इसका। फिर डबल कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा नंबर जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता, कम से कम केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता, वो आपका प्राइम नंबर होता है, भाज्य संख्या। और जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता, वो क्या होता है, वो आपका भाज्य संख्या होता। तो इसमें कम से कम 3 फैक्टर हो जाएंगे, कम से कम 3 गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे आपका 4 कौन सा कंपोजिट नंबर है, इसमें 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ठीक है, इसके बारे में 6 ले लो, 6 में किसका जाएगा, 1 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता है, वह आपकी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो 8 लिस्ट आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको इसको कैसे सोल्व करना है, जो कोने वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं ऊपर वाले को। तो 6 2 जा कितना हुआ 12, 12 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया 15/6। फिर मल्टीप्लाई का साइन। कोने वाले को क्या करते हैं बेटा, कोने वाले को गुणा करते हैं, तो 6 कितना हुआ 18, 18 और एक ऊपर का कितना हुआ 19, बटे में कितना है 6 है, प्लस कोने वाले को क्या करते हैं गुणा, तो 6 3 जा 18, ऊपर वाले को प्लस कितना 19। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन, 6 पंजे 30 और 5 कितना हुआ 35/6। अब ध्यान रखना, ये हमारा जो प्लस करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं सर, क्योंकि ये बोर्ड मास के नियम में हम पढ़ते हैं कि प्लस करने से पहले मल्टीप्लाई करो। देखो भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना, 9 से मल्टीप्लाई करना। जिसको 15 का टेबल आता कर लेगा अपना। 15 9 से कितना होता है 135, 15 1 जा 15 और 1 कितने 15 1 जा 15, ये आपका 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285 है ना। जिसको वैसे करना है वैसे कर लो। वहां लिखता हूं मैं यहाँ ऊपर 285/6 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 36, प्लस 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है 19 से। तो आपको टेबल्स जरूर याद करना है, आपको 25 तक मिनिमम टेबल्स जरूर याद होने चाहिए। जब तक आपको टेबल्स याद नहीं है, मैथ आपको हार्ड लगेगी। जब आपको टेबल्स याद हो जाएंगे 25 तक, तो आप मैथ बहुत ही सिंपल तरीके से करने लग जाओगे। टेबल्स याद करने का एक ही तरीका है, डेली उनको लिखना है सुबह शाम। 1 महीने तक आपको लिखना है, तो अपना आप याद हो जाएगी। एक टेबल टारगेट बना लो, एक टेबल मेरे को डेली याद करना है, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुनी दूना 38, गुनी 57, 75, गुनी 5 से कितना होता है 95, 9 कैरी लग जाएगा। गुनी दूना 38, गुनी 30 57, 57 और 9 कितना हो गया आपका ये 6 और 665 हो गया। तो 665 यहाँ लिखेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। इसके बाद में देखो, नीचे आपका हर समान है ना, जब प्लस का साइन हो, हर समान हो, तो उसको एक बार लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या प्लस है तो प्लस कर देंगे। 5 में 5 प्लस किया तो कितना है 10, 1 कैरी, 8 1 9, 9 और 5 कितना होता है 9 5 15, 1 कैरी आगे लग जाएगा, 2 1 3, 3 6 कितना हुआ 9। अब इसमें आपको डिवाइड करना, अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है दोस्त। 950 को किससे डिवाइड करना है 36 से डिवाइड करना, तो कितनी बार जाएगा, ऑप्शन में देखो मैक्सिमम कितना आ रहा 2, तो शुरुआत में 2 बार डिवाइड होगा।
36 टू जा कितना होता है 72 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ बचेगा 2, नेक्स्ट डिजिट उतार देंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से गेस लगाओ, गेस कैसे लगाते हैं, यहाँ से 1 डिजिट लो, यहाँ से 2 डिजिट लो, 3 7 21, 7 बार जाएगा है ना, 6 7 42, 3 7 21, 7 बार ही नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा लगभग है ना, 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करना, 6 6 जा कितना हुआ 36 और 3 कैरी लग जाएगा, 36 18, 3 कितना हुआ 21, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ फिर 0 लग जाएगी। अब कितनी बार जाएगा, अब देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, लगभग ये आप जाएगा 4 6 चौका 24, 3 बार जाएगा ना, 3 बार जाएगा, 36 18 हासिल 1 और 3 तिया 9 और 1 कितना हुआ 10, तो बचेगा कितना आपका ये 32 बचेगा। तो 26.3 का मतलब कितना हुआ 26 ही होगा आपका आंसर, क्या होगा 26, क्योंकि 1 प्लस कब होता है, जब पॉइंट के बाद आपके 5 या 5 से ग्रेटर देन हो। अगला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका बताना आपको 3 चौथाई, और 3 चौथाई का मतलब होता है 3/4। यहाँ लिखा ना व्हाट विल द वैल्यू ऑफ थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ का मतलब 3/4, किसका इसका मान निकाला, का मतलब मल्टीप्लाई कर देना इससे, देखो कोने वाले से गुणा कर देंगे, 5 से कितना हुआ 15, 15 और 2 कितना हुआ 17/3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 3 9 से कितना हुआ 27, 27 और आपका 4 कितना हुआ 31 और बटे में 3, का मतलब गुणा और 3/4 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना। मैंने बताया था जैसे 2 0 से 2 0 करते हैं, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि जो समान दिख रहा है ऊपर नीचे वो कट जाता है। फिर 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 31 से 17 को मल्टीप्लाई करना, 17 1 जा 17 1, 17 2 34, 70 ते 51 और ये 1 कितना हुआ 52, तो 527 ये आएगा आपका और नीचे आएगा 4 तिया 12। अब 527 किससे डिवाइड करना है 12 से, हमेशा नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का भाग दिया जाता है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 है ना, 12 4 जा 48, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4, अगला अंक उतारेंगे 7, 12 दूना 36, 12 1 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, थर्ड फोर्थ 1 मिनट 1 मिनट, 17 17 77 51 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 12 चौक 48, माइनस करेंगे तो आपका 4 बच जाएगा, 12 24, 12 36, 36 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 1 और फिर 1, ये जो शेष बचा उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग दिया उसको नीचे लिखेंगे। 43 सी आपका 11 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 43 सही, 43 सही, 9 पंजे 45, 5 या 15 17, 9 या 27 सही है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ मिस्टेक है, ऑप्शन करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 43 सही 11 43 सही 11 क्या कर लेना 12 कर लेना, 43 सही 11/12, यहाँ 43 सही 11/12 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको डेली लाइव क्लास लेनी है तो आपको जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, अभी मात्र 2 दिन के लिए सभी जो हमारे बूस्टर कोर्स है उन पर भारी चोट चल रही है, ठीक है, तो अभी डाउनलोड करना। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कॉल कर लेना, वहां पर आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, सारी चीजें दे रखी है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।